अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज हम सीखेंगे पुराने दुपट्टे से किस तरह से 5 से 6 साल की बच्ची के लिए फ़्रॉक तैयार किया जाए। इसकी कटिंग की डिटेल मैंने आपको पिछली वीडियो में दे दी थी। तो आइए चलें टाइम को वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें, मैंने गला कटिंग कर लिया था और पिनअप्स के साथ उसे अटैच कर दिया है। पिन मैंने देखें बिल्कुल नीचे से नहीं लगाई है। गले की चौड़ाई मैंने जो है वो 5 इंच ली है और लंबाई मैंने 4 इंच ली है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आपको। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो गले की कटिंग तो मैं कर चुकी हूँ। इसके नीचे हम एक पट्टी लगाएंगे जो मैंने आपको इसकी फ़र्स्ट वीडियो में दिखाई थी, जो हमने तैयार करके रखी हुई है। उसके लिए हमें सेंटर लाइन चाहिए। सेंटर लाइन यहाँ पर देखें शो नहीं हो रही, तो मैंने आपको समझाने के लिए चॉक की मदद से एक लाइन ड्रॉ कर ली है ताकि आपको आसानी से इसकी सेंटर लाइन शर्ट की पता चल सके। ठीक है, यहाँ पर हमने अपनी गले की पट्टी लगानी है। ये देखें, मैंने ये ज़ीरो के बुकरम से, मैं दोबारा बता रही हूँ, मैंने ये ज़ीरो के बुकरम से तैयार की थी। बहुत आसानी से बन जाती है। ज़ीरो का जो बुकरम होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है। अच्छा, ये हमने किस तरह लगानी है, ये हमने गले के अंदर डालकर, ये देखें मैं हाथ की मदद से आपको बता रही हूँ, ये ऊपर की साइड तक आ रही है। इतनी ऊपर आनी चाहिए ताकि जब हम गले के राउंड शेप में सिलाई लगाएं तो ये अंदर की तरफ को जब हम पलटेंगे गला, तो बहुत सफाई और फिनिशिंग के साथ ये पट्टी फ्रंट की साइड पर ही रह जाएगी। तो पहले हम सिलाई करेंगे इस पट्टी के ऊपर। ठीक है, पहले हमने इस पट्टी के ऊपर सिलाई करनी है। तो ये देखें, मैंने पट्टी रेडी कर ली है। मैंने पहले इस पर स्टिचिंग कर ली, सारी चारों तरफ से सिलाई लगा ली है और गला हमने ऊपर की तरफ ही रहने दिया क्योंकि वो हमने पिनअप किया हुआ है, तो वो इधर से उधर भी नहीं होगा। ठीक है, अब इसे हम निकाल देते हैं। आपने बिल्कुल इस तरह से नहीं निकालना जिस तरह मैं निकाल रही हूँ। मैंने एक हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है वीडियो के लिए, तो मुझे ज़रा मुश्किल हो रही है। आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अब राउंड शेप में हमने बिल्कुल कॉर्नर से सिलाई लगानी है। ख़याल ये रखना है कि बुकरम के ऊपर बिल्कुल भी सिलाई ना आए। ठीक है, तो देखें मैंने बिल्कुल कॉर्नर से बुकरम के बिल्कुल किनारे से सिलाई लगा ली थी और फिर गला मैंने बैक साइड पे पलट दिया है और साथ में मैंने तुरपाई भी कर ली है। बहुत से लोग तुरपाई नहीं करते, सिलाई लगा लेते हैं, तो आप इस पर सिलाई भी लगा सकते हैं। उससे भी फिनिशिंग आयरन के बाद आ जाती है, लेकिन इस फिनिशिंग की बात अलग होती है। तो ये देखें, मैंने फ्रंट पूरा तैयार कर लिया था। गला जो है वो फ्रंट गला तैयार कर लिया था और ये जो बैक साइड है उसकी भी मैंने आड़ी पट्टी जो होती है काट कर गला तैयार कर लिया था। अब सीधे ही शर्ट को सीधी साइड पे हम पलट कर इस तरीके से शोल्डर जॉइन करेंगे। अगला काम हमारा शोल्डर जॉइन करने का है, तो आपने ये शोल्डर जॉइन करने हैं इस तरह से। हाफ डन हमारा बैक साइड का गला हो चुका था। पहले शोल्डर जॉइन करेंगे, फिर उसके बाद कंप्लीट जॉइन करेंगे। अगर आप कहेंगे जो न्यू बिगनर्स होते हैं उनके लिए अगर मुश्किल होती है, तो मैं एक गले की पट्टी बैक साइड वाली भी बनाकर बता दूंगी। अच्छा जी, तो अब ये हम वेस्ट वाली साइड पर आ गए हैं। ये देखें, ये जो वेस्ट पे हमने कट लगाया हुआ था ना सेंटर में, उस पर हमें चुनट्स डालनी है। आप इसे फ्रिल्स भी कह सकते हैं। तो अब हम उसे ये रेडी करेंगे। उल्टा करके पलट कर हमने पहले चुनट्स बनानी है। मैं आपको करके थोड़ी देर में दिखा दूंगी। अभी एक हाथ में मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है ना, तो मैं आपको इस तरह सिर्फ समझा सकती हूँ। देखें, इस तरह से हमने जितना भी ये ऊपर वाला ज़्यादा कपड़ा है उसको नीचे वाले कपड़े से बिल्कुल बराबर करके जितनी भी चुनट्स बनती हैं हमने बना लेनी है। तो ये देखें, मैंने चुनट रेडी कर ली है। एक साइड पे मैंने इस तरह से पट्टी और डिज़ाइनिंग किस तरह डालनी है वो आपको रख कर मैंने दिखाया हुआ है। मैं और मज़ीद डिटेल बताऊँगी। ये देखें, इस साइड पर मैंने चुनट्स डाली हुई है। इसके अंदर से भी दिखा देती हूँ, दोनों साइड पर डाली है। देखें, बैक साइड पे भी है और फ्रंट पे भी है। ठीक है, अब इसकी ये जो स्टिचिंग है ना, जो हमने चुनट डाली है, ये सिलाई भी हमारी वाज़े ना हो, तो इस पर हम क्या काम करेंगे वो मैं बता देती हूँ।
तो ये हमने जो पट्टियाँ बताई हुई थी फ़र्स्ट पार्ट में, मैंने ये कट करके दिखाई थी आपको और ये बताया था कि मैंने किस तरह से ज़ीरो के बुकरम से रेडी किए हैं। तो अब ये एक पट्टी तो हमने गले पे लगा ली थी, तो ये जो 2 रह गई थी उसमें से 2 कट मैंने कर लिए थे। ये देखिए, आपने पहले ये ट्रायंगल्स रखने हैं, 3 आते हैं तो 3 रख लें, 4 आते हैं तो 4 रख लें। अगर आप बिगनर्स हैं तो पहले ट्रायंगल पे आपने सिलाई लगानी है और उसके बाद ये पट्टी ऊपर रखने के बाद सिलाई चारों तरफ से कर देनी है। कॉर्नर इसका इस तरह से मोड़ लीजिएगा और फिर सिलाई कर दीजिएगा, तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी और बिल्कुल सिलाई के साथ ही आपकी सिलाई आनी चाहिए। ठीक है, ट्रायंगल्स जो है वो सिलाई के ऊपर होंगे और फिर उसके ऊपर आपने पट्टी रख देनी है। तो इस तरह से बहुत फिनिशिंग हो जाएगी। मैं दोनों साइड आपको करके बता देती हूँ। ये देखिए, तो ये दोनों साइड मैंने कंप्लीट कर लिए थे। बैक साइड का गला देखें हैं, फ्रंट की भी फिनिशिंग कितनी आ रही है। अब इसमें कुछ भी काम नहीं रह गया, इसमें हमने सिर्फ अब स्लीव्स लगानी है और साइड से ये जो जितना भी मार्जिन आपने सिलाई के लिए छोड़ना है वो छोड़कर आपने अपना फ्रॉक की फ़िटिंग की सिलाई लगा देनी है इस तरह से। ठीक है, तो हम बस इसकी स्लीव्स अटैच करेंगे। बहुत से लोग जो है वो पहले कमर की और पूरी फ़्रॉक की फ़िटिंग करने के बाद स्लीव्स अटैच करते हैं, लेकिन जो बच्चों की फ़्रॉक्स होती है ना, उसमें ईज़ी ये रहता है कि हम पहले इसे स्लीव्स अटैच करें इस तरह से खोल कर। सीधे कपड़े पे सीधा साइड रख कर हमने स्लीव्स लगा देनी है और फिर उसके बाद हमने कुछ नहीं करना। यहाँ से जो फ़िटिंग का मार्जिन है वो छोड़कर या इंच टेप से आप दोबारा अपनी फ़िटिंग का मेजरमेंट लेकर फ़िटिंग की साइजिंग कर लें और उसके बाद सिलाई लगा लें। फिर आपने ये नीचे से दामन मोड़ लेना है। दैट्स इट, इसमें और कुछ भी नहीं था। बहुत सिंपल सी और बहुत खूबसूरत फ़्रॉक।